अब हम प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम टॉसिंग अ कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट 1 टाइम टेल आए। ठीक है, तो हमें पता है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस की जरूरत पड़ेगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस यहाँ पर होगा, अब एक कॉइन है उसको 2 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ सैंपल स्पेस देखते हैं क्या रहेगा कि अगर सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हो सकता है कि हेड आए, और उसी सिक्के को दूसरी बार उछाला जाए तो हो सकता है कि टेल आए। ठीक है, ऐसे ही अगर सिक्के को फर्स्ट टाइम उछाला जाए तो हो सकता है कि टेल आए, और सेकंड टाइम उछाला जाए तो हो सकता है कि हेड आए। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है सिक्के को फर्स्ट टाइम उछाला जाए तो हेड आए, और दूसरी बार उछाला जाए तो भी हेड आए। और फोर्थ केस हो सकता है जब कॉइन को उछाला जाए तो हो सकता है कि टेल आए फर्स्ट केस में और सेकंड केस में भी टेल आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनते हैं पॉसिबल केस कॉइन्स को 2 बार उछालने पर, यानी कि यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है वो हुए 4। तो अगर हम यहाँ से अब टेल की पॉसिबिलिटी देखें कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ से देख लेते हैं कि एटलीस्ट 1 टेल आए। तो 1 टेल यहाँ पर फर्स्ट केस में है, सेकंड केस में है, थर्ड केस में कोई भी टेल नहीं है, और फोर्थ केस में है। ठीक है, तो यानी कि जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 3 यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 3/4। तो प्रोबेबिलिटी आई जो टेल की एटलीस्ट 1 टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। ऐसे ही सपोज कि हमसे पूछा जाए कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी 1 हेड आने की, वो होगी 1 2 3। इसमें हेड नहीं है तो ये भी होगी 3/4। ठीक है, और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे कि सपोज कि हमसे पूछा जाए कि दोनों साइड सेम रिजल्ट हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर सेम रिजल्ट होंगे, इसमें दोनों केस अलग है, दोनों रिजल्ट अलग है, इसमें भी दोनों रिजल्ट अलग है, इसमें दोनों रिजल्ट सेम है और इसमें भी दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों में हेड है और इसमें दोनों में टेल है। तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी हो कि बोथ आउटपुट आर सेम की, तो ये होगा 2 फेवरेबल आउटकम्स है यहाँ पर, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, और सपोज कि ऐसे ही हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हो एटलीस्ट 1 हेड की या 1 टेल की, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है इसमें एटलीस्ट 1 हेड है और 1 ही टेल है, इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल है, इसमें दोनों हेड और इसमें दोनों टेल है। ठीक है, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो कि एटलीस्ट 1 हेड आए और 1 टेल आए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो 2 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स है 4, तो ये भी आएगा 1/2। ठीक है, और सपोज कि ऐसे ही हमसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि दोनों साइड हेड हो। अब अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो यहाँ पर 1 हेड है 1 टेल है, सेकंड में 1 टेल है 1 हेड है, थर्ड केस में दोनों साइड हेड है और फोर्थ केस में दोनों साइड टेल है। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी या फाइंड आउट करनी हो कि बोथ साइड हेड है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें दोनों साइड में हेड 1 केस में है, 1 फेवरेबल आउटपुट है, तो 1/4। ठीक है, ऐसे ही दोनों साइड टेल की पूछी जाए तो प्रोबेबिलिटी बोथ साइड टेल होगा, तो ये भी होगा 1/4। ठीक है, अगर एक सिक्के 2 बार उछाला जा रहा है, तो अगर हमें उससे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो हमारे पास सैंपल स्पेस हमें पता है कि क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग जो भी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हम उसका आंसर दे सकते हैं, यहाँ से उसकी प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और कि हम जो सैंपल स्पेस है हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, ऑब्वियस है कि एक सिक्के में 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर उस सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा यानी कि उसे 4 बार उछाला गया है, तो सिक्के की 2 साइड्स होती है, एक होती है हेड और दूसरी होती है टेल। ठीक है, तो अगर सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस होगा 2 ×
2 यानी कि 4। ठीक है, ऐसे ही अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाए या फिर 3 सिक्कों को उछाला जाए तो सैंपल स्पेस होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्योंकि सिक्के की 2 साइड्स होती हैं और 3 बार उछाला गया है, 2 साइड से इसकी भी 2 साइड्स और इसकी भी 2 साइड्स है, यानी कि जो हमारे पास टोटल आउटकम रहेंगे वो रहेंगे 8 यहाँ पर। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो अगर आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो।